अगली कथा के अनुसार देखेंगे कि किस प्रकार शिव जी से ब्रह्मा जी ने इस मैथुन सृष्टि की उत्पत्ति की और प्रथम स्त्री पुरुष को उत्पन्न की। भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम शत्रुपा। शत्रुपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे दोनों ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, हे पिता, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अंततः प्रसन्न होकर उन्हें आज्ञा दी, तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का पूजन करो, तदुपरांत उनसे आज्ञा पाकर सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अपने मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मूर्खता हो। आप हमारे लिए जो उचित समझे वह करें। यह सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे मनु, तुम सृष्टि को उत्पन्न करो। उस सृष्टि कार्य में तुम्हें कोई कष्ट न होगा। तुम्हें 3 प्रकार के आरण चुकाने हो, जिन्हें देव आरण, पितराण और आशीराण कहते हैं। इन तीनों राणों से छूटने का उपाय विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा यज्ञ करना है। इतना कहकर भगवान सदाशिव अंतर्धान हुए। भगवान सदाशिव से इस प्रकार वरदान पाकर वे दोनों ब्रह्मा जी के पास आए और उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने भी उनसे कहा, तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से एक पुत्र प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी संतान भी अत्यंत शिवान हुई। आगे चलकर उसी वंश में भगवान श्री ने अवतार। मनु के दूसरे पुत्र का नाम तानपाद था। उसके वंश में रुख के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था। उसका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ। उनके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। मनु की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति था। उसका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। इसके अलावा कर्दम मुनि की 9 कन्याएं और हुई, जो अर्षियों से ब्याही गईं। मनु की तीसरी पुत्री का नाम तसुकी था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याओं का चंद्रमा तथा 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ हुआ। 4 कन्याएं ताकत, ऊद अंदर तथा कशाशव को 2-2 कन्याएं ब्याह दी। उन सबसे बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई। उसी के कुल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार अकुंसाक का विवाह था। दक्ष ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे सब हाल कह सुनाया और उनसे पूछा, अब आप मुझे क्या क्या आज्ञा देते? दक्ष की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हो सके। ऐसा करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष के घर अवतार ग्रहण किया। ओम नमः शिवाय।